हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज कुमारी पर। हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम में कल हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं कि बेसिक और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि एनिमल किंगडम की जो क्लासिफिकेशन की गई वो किस बेस पे की गई, जिसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, ये सब चीजें पढ़ ली है। अब हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, यानी कि कितने फाइलम्स में किया गया। तो हम लोग वो भी हम लोग कल कर चुके थे। पीसी स्क्वायर, पीए क्यू, है ना, मी। तो ठीक है, हम लोग उसी सीक्वेंस में अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम। फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा। पोर मीन्स पोरीफेरा। पोरीफेरा मीन्स क्या होता है? पोरीफेरा, ये जो हमारा फाइलम है पोरीफेरा, ये पोर मीन्स होता है पोर बियरर्स। ठीक है, वैसे एनिमल्स जिनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं पोर बियरर्स। और कॉमनली इन्हें क्या कहा जाता है? कॉमनली नॉन एज, इन्हें कहा जाता है कॉमनली नॉन एज स्पॉन्जेस। ठीक है, इन्हें स्पॉन्ज कहा जाता है। पोरीफेरा को हम लोग स्पॉन्ज भी कहते हैं। तो पोरीफेरा में कैसे एनिमल्स आएंगे? जो पोर बियरिंग होंगे। ठीक है, तो पोर बियरिंग जितने भी एनिमल्स थे उन्हें कहाँ रख दिया गया? पोरीफेरा में। अब बात करते हैं इनके हैबिट और हैबिटेट की, कि इनकी हैबिट और हैबिटेट। हैबिट मतलब उनका रहन सहन, और हैबिटेट मतलब कहाँ वो रहते हैं। ठीक है, तो जनरली ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में मोस्टली मेराइन होते हैं, मोस्टली मेराइन, देन सम आर फ्रेश वाटर। ठीक है, और फ्रेश वाटर में कौन सा आता है स्पॉन्ज? हमारा स्पॉन्जिला, याद रखेंगे। ठीक है, ये स्पॉन्जिला जो है हमारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। तो इनकी हैबिट और हैबिटेट कैसी होती है? ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में ये मेराइन होते हैं ज्यादातर, कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, जिसमें कि हमारा स्पॉन्जिला आता है। स्पॉन्जिला इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर पोरीफेरंस। ठीक है, सिमेट्री कैसी है इसकी? हम लोग आगे ही पीछे पढ़े थे कल। इसकी सिमेट्री कैसी है? एसिमेट्रिकल। ठीक है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं, एक सेकेंड, ये फ्रेश वाटर होते हैं और मोस्टली मेराइन होते हैं, और ये सेसाइल होते हैं, यानी कि ये फिक्स्ड होते हैं, सेसाइल होते हैं। ठीक है, सेसाइल, फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, ये सबस्ट्रेटम से फिक्स होते हैं। इस टाइप के कुछ स्पॉन्ज होते हैं। ठीक है, ये इनका सबस्ट्रेटम होता है, इससे ये फिक्स हो जाते हैं। सेसाइल मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, जो मूव नहीं करे। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ये सेलुलर लेवल होते हैं, इनके अंदर टिश्यू नहीं होते हैं। सेलुलर लेवल, टिश्यू नहीं होता इनके अंदर। बॉडी कैसी होती है? पोर प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट, इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फिगर है स्पॉन्ज का। ये हमारे स्पॉन्जेस ऐसे इस फिगर में होते हैं। ये ऊपर इनके एक ओपनिंग होती है जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं, ऑस्कुलम। ठीक है, देन उसके बाद जो ये इनर लेयर होती है, ऐसे जो ये बने हुए हैं, तो ये अंदर की लेयर जो है ये कोइनोडर्म है, राइट। और ये जो बाहर की बाहर की लेयर है वो पिनेकोडर्म है। इसके अंदर मीजोफिल्स है, मीजोफिल्स। देन दो कॉइनोसाइट के दो लेयर के बीच में क्या है? स्पेस है। तो वही क्या है? पोर्स है, जिस पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियम कहते हैं, ऑस्ट्रियम। देन ये सबस्ट्रेटम से ऐसे चिपका हुआ होता है नीचे, ये हो गया हमारा सबस्ट्रेटम। देन कोइनोडर्म के इनर लेयर पर अंदर की तरफ ऐसे सेल्स लगे हुए होते हैं ये। ठीक है, ये कोइनोसाइट सेल्स होते हैं। और देन इनकी पूरी बॉडी पे
कांटे पाए जाते हैं, ऐसे स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये स्पोरेंजिन फाइबर है जो ऐसे होते हैं, और ये कोन लाइक स्ट्रक्चर क्या है, स्पिक्यूल्स है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्पॉन्ज का स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, बात करते हैं स्पॉन्ज की। स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस के पास एक कैनाल सिस्टम होता है, ये है हमारा स्पोरोंजोसील, अंदर का स्पेस स्पोरोंजोसील। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्ज के अंदर एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वो क्या करता है कि कैनाल सिस्टम वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स ओस्टिया। वाटर जो है, ये जो हमारा ओस्टियम, ये कई है, ये है, तो इन सबको हम लोग बोलेंगे ओस्टियम, लेकिन सिंगल एक को बोलेंगे ओस्टिया। ये सिंगल एक की अगर बात की जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे ओस्टिया। तो वाटर क्या करता है कि ओस्टिया के थ्रू हमारे स्पॉन्जोसील ये इनर स्पेस स्पॉन्जोसील में एंट्री लेता है, और देन ये थ्रू आउट होता है बॉडी से ऑस्कुलम के थ्रू। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करता है, फूड गैदरिंग, फूड इकट्ठा करने में, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज में, देन रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ये स्पॉन्जोसील जो अंदर है वो क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम है। ऑस्ट्रिया क्या करेगा कि बाहर से वाटर को ले जाएगा हमारे स्पॉन्जोसील में, और हमारा स्पॉन्जोसील जो भी प्रोसेस है, फूड टेकिंग है, रिस्पायरेशन है, या रिमूवल ऑफ वेस्ट है, इन सब की प्रोसेस करके क्या करेगा, इस ऑस्कुलम से वाटर को थ्रू आउट शरीर से बाहर निकाल देगा। ठीक है, कोइनोसाइट सेल जो होते हैं वो स्पॉन्जोसील से घिरे हुए होते हैं, स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। ये जो हमारे कोइनोसाइट सेल्स होते हैं, ये घिरे हुए हैं, कहा, किसके अंदर है, स्पॉन्जोसील्स में है, और ये कोइनोडर्म की लेयर पे है। ठीक है, तो ये था हमारा स्पॉन्ज। आगे बात करते हैं। देन नेक्स्ट डाइजेशन। अभी हम लोगों ने बॉडी देखा कि पॉरीफेरेंस की या स्पॉन्ज की बॉडी कैसे होती है। देन डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, ठीक है। इंट्रासेलुलर में कहा, कोइनोसाइट्स एंड सेल्स ऑफ मीजोफिल। ठीक है, कोइनोसाइट्स और मीजोफिल की सेल जो होती है वो डाइजेशन में हेल्प करती है, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे होता है, देखिए डाइजेशन हमारा दो तरह से होता है। एक होता है इंट्रासेलुलर और देन एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर में क्या होता है कि फूड डाइजेस्ट होते हैं सेल्स में। ठीक है, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करते हैं। जैसे ये हो गया हमारा स्टोमक। ठीक है, तो ये स्टोमक में क्या होता है कि स्टोमक की वॉल पे कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, और वो एंजाइम क्या करती है, इस सेल से बाहर निकल के यहाँ स्टोमक में आ जाती है, और यहीं पे फूड का डाइजेशन होता है। बट इंट्रासेलुलर में क्या होता है कि ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स जो हैं क्या करते हैं कि फूड इनके अंदर जाके डाइजेस्ट हो रहा है, ये फूड इनके अंदर आ गया और यहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, तो इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर। और जो सेल्स एंजाइम सिक्रीट कर दे रहे हैं स्टोमक में, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होगा कि फूड इज डाइजेस्ट इन स्टोमक कैविटी। फूड जो है स्टोमक कैविटी में डाइजेस्ट हो रहा है, और यहां क्या हो रहा है कि फूड इज डाइजेस्ट इन
एंजाइम सेल। फूड कहां डाइजेस्ट हो रहा है? एंजाइम के अंदर, सेल के अंदर जाके डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये समझ में आ गया इसमें कैसा होता है डाइजेशन। स्पॉन्ज में इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर जाके डाइजेशन होता है। देन बात करते हैं इसके सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन कैसा होता है? सर्कुलेशन इसका होता है एमीबोसाइट्स, ठीक है, एमीबोसाइट्स सर्कुलेशन होता है। और कौन हेल्प करता है? सेल्स ऑफ मीजोफिल्स, सेल्स ऑफ मीजोफिल्स, ठीक है, सेल्स ऑफ मीजोफिल्स इसमें हेल्प करते हैं। देन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन। देन एक्सक्रिएशन, ये भी सिंपल डिफ्यूजन ही होता है, सिंपल डिफ्यूजन। रिस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन दोनों कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है कि ओस्टिया के थ्रू वाटर अंदर आता है स्पॉन्जोसील में और देन ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। और ये एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? अमोनिया होते हैं। एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट अमोनिया, अमोनिया जो होता है इसका स्पॉन्जेस का एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होता है। देन बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इसमें होता है आपको बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये, ठीक है, मोनोइसियस भी होते हैं। देन फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये सब याद रखेंगे आप लोग, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है या और क्रॉस भी होता है, इंटरनल होगा या क्रॉस होगा। जैसे कि ये एक स्पॉन्ज, ये एक स्पॉन्ज, ये इसका मेल, ये इसकी फीमेल, देन ये इसके मेल और ये फीमेल। अब मान लीजिए कि इसकी फीमेल पहले मैच्योर नहीं हुई, इसका मेल पहले मैच्योर हो गया, ठीक है, और इस सेल्स की फीमेल पहले मैच्योर हो गई। तो ये क्या करेंगे? अपने सेल से बाहर आएंगे और देन यहाँ इनका क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देन ये मेल जो है इस फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि मेल और फीमेल का जो मैच्योर है, मैच्योरिंग टाइम है वो डिफरेंट है। मेल कहीं कहीं मेल पहले मैच्योर हो जा रही है, कहीं कहीं फीमेल पहले मैच्योर हो जा रही है। तो जिस स्पॉन्ज की मेल पहले मैच्योर होंगी वो दूसरे फीमेल के पास चले जाएंगे, इसलिए इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है। डेवलपमेंट इसकी डायरेक्ट होती है, डेवलपमेंट जो है सॉरी इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। लार्वा होता है इसका एम्फीब्लास्टुला, ठीक है, ये किसका लार्वा है? साइकॉन का लार्वा। इनडायरेक्ट हो रहा है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या बन रहे हैं? लार्वा बन रहे हैं। तो एम्फीब्लास्टुला एक लार्वा बनता है जो कि साइकॉन का लार्वा है, और पेरेन काइमुला भी एक लार्वा बनता है, पेरेन काइमुला। ये किसका लार्वा है? ल्यूकोसोलिनिया। याद रखेंगे कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो रहा है तो इसके अंदर लार्वा भी बन रहे हैं, और एम्फीब्लास्टुला साइकोन का लार्वा है, और पेरेन काइमुला ये ल्यूकोसोलिनिया का लार्वा है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, ठीक है। रिप्रोडक्शन कहता है कैसा होता है? एसेक्सुअल, गैमेट्स नहीं बनते हैं, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का निर्माण इनके अंदर नहीं होता है। देन ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एक तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू,
अब ये सब बताना नहीं पड़ेगा फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, सब आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग, ठीक है। एक्सटर्नल बडिंग नहीं होती है, इंटरनल बडिंग होती है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंटेशन, and each fragment forms new individual, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी जो होती है डिवाइडेड इनटू, मतलब ये जो एक स्पॉन्ज की बॉडी है, मान लीजिए ये स्पॉन्ज है, ठीक है, ये बॉडी इनकी टूट जाती है फ्रेगमेंट्स में, और हर फ्रेगमेंट क्या होता है, एक नया स्पॉन्ज, एक नया इंडिविजुअल बना लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि रीजनरेट हो गया, एक पार्ट से एक पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट हो गया। इंटरनल बॉडी में क्या होता है कि birds are formed internally, ठीक है। गैम्यूल्स बनते हैं, गैम्यूल्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे कि अब ये देखिए, ये है हमारा स्पॉन्ज, ठीक है, ये स्पिक्यूल्स लगे हुए हैं इसके पूरे बॉडी पे, अभी हम लोगों ने देखा है पीछे इसके फिगर में, ठीक है, ये स्पिक्यूल्स लगे हुए हैं। देन ये क्या है, आर्कियोगोनाइट्स है, इसके अंदर ये क्या बन रहे हैं, आर्कियोसाइट्स, और ये कैसे होते हैं, टोटीपोटेंट सेल होते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे ही आर्कियोगोनाइट्स बनते हैं, ये कहाँ, इंटरनल बडिंग हो रही है, यानी बडिंग कहाँ हो रही है, इनके शरीर के अंदर, ठीक है। फिर ये बडिंग क्या करते हैं, एक न्यू जनरेशन फॉर्म करते हैं। देन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, साइकॉन, ठीक है, साइकॉन को क्या कहते हैं, स्काइफा, ठीक है। देन यू स्पॉन्जिया, जो कि हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज भी कहा जाता है जनरली। देन स्पॉन्जिला, ये तीनों हमारी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद रखेंगे। स्पॉन्जिला ये क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है। तो ये तीनों जो है हमारी एग्जाम्पल्स हो गई किसकी, साइकॉन की, सॉरी स्पॉन्ज की, जो कि हम फाइलम पॉलीफेरा में पढ़ रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स अदर हैं, जैसे कि यू इसे क्या कहते हैं, वेनस ऑफ फ्लावर, वेनस फ्लावर, फ्लावर ऑफ बास्केट, ठीक है। सेकेंड वन इज हाइलोनीमा, ये क्या है, ग्लास रोप, ग्लास रोप स्पॉन्ज, ठीक है। देन स्पॉन्ज, ठीक है, ये तीनों स्पॉन्ज हो गए। यूप्लेक्टेला जो है, ये यूप्लेक्टोला, ये क्या है, वेनस फ्लावर ऑफ बास्केट है, और जापान में इसे क्या कहता है, वेडिंग गिफ्ट भी दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ शादियों में लोग जाते हैं तो वहां पे पैसा दे के आते हैं एज ए गिफ्ट, लेकिन जापान में क्या है कि वहां पे एक मान्यता है कि अगर न्यू मैरिड कपल को फ्लावर्स गिफ्ट किए जाए तो उनकी लाइफ जो है हमेशा वो फ्लावर्स की तरह ही खुशनुमा बनी रहती है। तो ये यूकैलिप्टा एक टाइप का स्पॉन्ज है, और इसे क्या कहता है, वेनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहा जाता है, जो कि जापान के लोग वेडिंग में
न्यूली मैरिड कपल को गिफ्ट करते हैं, ठीक है। देन हेलोनिमा है, ग्लास रोप स्पॉन्ज है, और सिलोना है जिसे बोरिंग स्पॉन्ज भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये एग्जांपल्स याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में एग्जांपल्स पूछ देता है। नेक्स्ट फाइलम इज सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा, या इसे हम लोग निडेरिया भी कहते हैं। पोरीफेरा हम लोग का कंप्लीट हो गया। देन हम लोग नेक्स्ट फाइलम पे मूव किए हैं, सिलेंट्रेटा, जिसे हम लोग निडेरिया भी कहते हैं। ये निडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि हैव नीडोब्लास्ट नीडोब्लास्ट एक सेल है जो कि इनके पास होता है, इसलिए इसे निडेरिया भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनके हैबिट एंड हैबिटेट की। हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। हैबिट और हैबिटेट कैसे होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक में भी मैराइन होते हैं, मोस्टली मैराइन। देखे हम लोगों ने पहला जो फाइलम था पोरीफेरा, वो भी एक्वेटिक का। देन सिलेंट्रेटा की बात कर रहे हैं, ये भी एक्वेटिक है, वो भी मोस्टली मैराइन था, ये भी मोस्टली मैराइन है, और वो भी फ्रेश वाटर था, ये भी फ्रेश वाटर है। और फ्रेश वाटर क्या होगा? उसमें क्या था? फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला था, और यहाँ क्या होगा? हाइड्रा होगा। हाइड्रा जो है फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है, ठीक है। देन ये सेसाइल होंगे। सेसाइल अभी पीछे बताया मैंने पोरीफेरा में कि फिक्स्ड, डू नॉट मूव, जो मूव नहीं कर सकते हैं, जो एक जगह फिक्स रहते हैं, उसे सेसाइल कहते हैं, ठीक है। तो सेसाइल होंगे, ठीक है। फ्री स्विमिंग होंगे, ठीक है। देन सॉलिटरी होंगे। सॉलिटरी मीन्स अकेला। सॉलिटरी मीन्स आपको भी पता है क्या होता है? अकेला। जैसे कि जेलीफिश, ये अकेले रहती है। देन कॉलोनियल मीन्स ग्रुप में, फाइसेलिया, ठीक है। तो ये सेसाइल भी होंगे जो कि, और यह फ्री स्विमिंग करने वाले भी होंगे। सॉलिटरी अकेले रहने वाले भी होंगे जैसे जेलीफिश, और कॉलोनियल भी होंगे जैसे कि फाइसेलिया। देन बात करते हैं इसकी सिमेट्री की। सिमेट्री जो होती है इनकी रेडियल होती है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वही देख रहे हैं जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया। हैबिटेट डिस्कस किया था हम लोग ने। सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ अलग से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? इनका टिश्यू लेवल होगा, इसमें टिश्यू बन चुके हैं, ठीक है। सेलुलर लेवल कौन सा फाइलम आएगा? ओनली वन फाइलम पोरीफेरा, यहां से टिश्यू बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो सिलेंट्रेटा कैसे हो जाएगा? इंजे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? टिश्यू लेवल। देन जर्म लेयर की बात करते हैं, जब टिश्यू बन चुका है तो जर्म लेयर भी आएगा इसके अंदर। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होंगे, जर्म लेयर इसका डिप्लोब्लास्टिक होंगे। शिलोम सिलोमेट होगा, सिलोमेट होगा। देन बात करते हैं बॉडी की। बॉडी कैसी होगी? बॉडी तो ये है हमारा हाइड्रा, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये होती है हमारी हाइड्रा की माउथ। देन ये होते हैं, ये चौड़ा वाला भाग जो है हाइपोस्टोम, ठीक है। और ये इसे टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग टेंटिकल्स, ठीक है। और इसी टेंटिकल्स में क्या होता है? हैव नीडोब्लास्ट, या उसे स्टिंग सेल भी कहते हैं, स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। स्टिंगिंग सेल्स मतलब क्या होता है? स्टिंग करना, किसी को
डंक मारना, ठीक है। तो इसे स्टिंगिंग सेल्स या इसके टेंटिकल्स में निडोब्लास्ट होता है या स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे निडेरिया भी कहा जाता है, ऊपर ही बताया मैंने आपको। और ये टेंटिकल्स जो हेल्प करते हैं, ये टेंटिकल्स हेल्प्स इन स्विमिंग, ठीक है, हेल्प्स इन स्विमिंग। तो ये था इसका बॉडी। अब इसमें क्या लगा, नीडोब्लास्ट आर प्रेजेंट आर इन इपिडर्मिस। नीडोब्लास्ट जो कहा होता है उसके इपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है, हेल्प्स इन एनकरेज डिफेंस एंड फॉर फूड कैप्चरिंग या प्रे, फूड कैप्चरिंग में या प्रे को मतलब कि शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। कौन, ये टेंटिकल्स या नीडोब्लास्ट। इनका क्या काम है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पे लगे हुए होते हैं और हेल्प इन एनकरेज डिफेंस, खुद को डिफेंस करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि पास स्टिंग सेल्स होते हैं, किसी को डंक मार देते हैं, ठीक है, या फिर उसी से अपने प्रे को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी सिलेंट्रेट्स की बॉडी। डाइजेशन, डाइजेशन कैसा होता है इनके अंदर, डाइजेशन इनके अंदर भी दो तरह से होता है, इंट्रा सेलुलर एंड देन एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। अब ये डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर क्या है, अभी स्पॉन्ज में मैंने बताया, इसलिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बॉडी फॉर्म्स देखते हैं, बॉडी कैसे बनी होती है, बॉडी फॉर्म्स, ठीक है। दो चीजों से इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है, एक होता है मेडुसा एंड देन होता है पॉलिप, ठीक है। मेडुसा जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, एग्जाम्पल ऑरेलिया। आगे जब आप लोग जाइएगा ना सीनियर क्लासेस में, ग्रेजुएशन में, ठीक है, बीएससी जब कीजिएगा इन जूलॉजी, तो वहां क्या होगा, ये ऑरेलिया, ओबिलिया, ये सब डिटेल में पढ़ना है। अभी सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ऑरेलिया को क्या कहते हैं, जनरली जेलीफिश। और जेलीफिश कैसे रहना पसंद करती है, एलोन, सॉलिटरी, अभी पढ़ा पीछे। देन पॉलिप जो होते हैं ये सेसाइल होते हैं, यानी फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं करेंगे, सेसाइल, फिक्स टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से फिक्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एडेम्सिया, एग्जाम्पल ADAMSIA, एडेम्सिया, ठीक है, जिसे सी एनिमोन भी कहा जाता है, सी एनिमोन, ये हो गया एडेम्सिया। मेटाजेनेसिस शो करते हैं, मेटाजेनेसिस में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन इन जनरेशन, ठीक है, अल्टरनेशन इन जनरेशन, यानी कि मेडुसा जो है, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, और देन बनाएगा पॉलिप, ठीक है, जिसकी पोलैरिटी 2n है। और फिर ये पॉलिप क्या करेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और फिर ये क्या बना देगा, मेडुसा, ठीक है। तो इनके अंदर ये मेटाजेनेसिस की प्रोसेस चलते रहती है, ठीक। तो ये था इसके बॉडी फॉर्म्स। देन मेडुसा विल फॉर्म मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। ये मेडुसा जो होता है, ये मेडुसा ये क्या करता है कि मेल और फीमेल गैमेट बनाता है। डेवलपमेंट जो होता है इनका इनडायरेक्ट होता है,
डेवलपमेंट जो होता है इनका इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा, लार्वा प्रेजेंट होंगे, ध्यान में रखेंगे आप लोग इस बात को, लार्वे प्रेजेंट, ठीक है। डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट हो रहा है तो लार्वा प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो लार्वे प्रेजेंट, ओबेलिया फाइसेलिया, ओबेलिया एंड फाइसिलिया शो मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस शो करते हैं, ठीक है। ओबिलिया एंड फाइसेलिया क्या करते हैं, मेटाजेनेसिस शो करते हैं। देन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल फाइसेलिया, ठीक है। फाइसेलिया को कहा जाता है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, ठीक है। देन एडेम्सिया, एडेम्सिया सी एनिमोन, देन पिनेटुला, पिनेटुला सी पेन भी कहा जाता है इसे, सी पेन। ये सब हमारी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, गॉर्गोनिया, सी फैन, सी फैन, ठीक है। देन ओबिलिया, सी फर, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जांपल्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, और इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना दो फाइलम, पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, या जिसे हम लोग निडेरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आगे नेक्स्ट फाइलम पे मूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।